प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग पढ़ेंगे गैलो-सैकब गैसीय आयतन संबंधी नियम। प्रिय भैया बहनों, हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के नियम में 5वां नियम पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो है द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गैलो-सैकब गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो गैलो-सैकब गैसीय आयतन संबंधी नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैलो-सैकब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम्स। यानी कि इसमें एक वैज्ञानिक ने जे.एफ. गैलो-सैकब 1808 ईस्वी में इन्होंने बताया कि जब ताप और दाब को स्थिर रखा जाए, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर से ताप और दाब को स्थिर रखकर जब कोई दो गैसीय अभिक्रिया को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो उससे बनने वाले उत्पाद यदि गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं तो वे उस अभिकारक और उत्पाद में एक सरल गुणित अनुपात होता है, यानी कि उसके आयतन में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इस नियम को ही यहाँ पर ये गैलो-सैकब का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहा गया। तो यानी कि इस नियम को डिफाइन किस प्रकार किया जाएगा, तो जैसे यहाँ पर बताया जाएगा, जब समान जगह इसको परिभाषित जो किया जाए, यानी कि लिखेंगे समान ताप और दाब पर दो गैसें परस्पर संयोग करती हैं तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो तो उसका आयतन भी अभिकारी गैस के सरल अनुपाती होता है। अर्थात जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं तो अभिक्रिया के अभिकारी गैस तथा उत्पाद भी अगर से गैस है तो उन दोनों के आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि समान ताप और दाब पर दो गैसें परस्पर संयोग करता है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। यदि उत्पाद भी गैस हो तो उसका आयतन भी अभिकारी गैस के सरल अनुपात होता है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पर जब कोई दो अभिकारक गैसीय अवस्था में, जैसे मान लेते हैं कोई अभिक्रिया A प्लस B, यानी कि यहाँ पर A और B, A अभिकारक है, यानी कि ये भी हमारा किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, ये भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। यानी कि इसका मान लेते हैं यहाँ पर इसका वॉल्यूम 2 है और इसका वॉल्यूम मान लेते हैं यहाँ पर 1। तो इससे बनने वाला उत्पाद भी यदि गैस है तो, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं उत्पाद हमारा क्या बनता है AB। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे इसकी AB, यानी कि जो इन दोनों के जो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद का आयतन जो होगा एक सरल गुणित अनुपात हो। यहाँ पर इसके आयतन अभिकारक और उत्पाद का आयतन में एक सरल गुणित अनुपात होगा। तो यानी कि ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक गैस है। तो इस अवस्था में तो यानी कि यहाँ पर एक आयतन कितना है, 2 वॉल्यूम, और B का कितना है, 2 वॉल्यूम, जबकि इसमें AB का भी कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम। तो यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी कि इसमें एक सरल गुणित अनुपात
अनुपात होगा, यानी 2:2, यानी कि जो इसका अनुपात है, जो इसका अनुपात है और जो यहाँ पर इसका अनुपात, यानी कि अभिकारी गैसीय पदार्थ अभिकारी गैसीय पदार्थ का यहाँ पे आयतन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पादी गैस का वैल्यू, ये एक सरल गुणित अनुपात में होता है। जैसे और यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं H2 और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे H2 Cl2 आपस में रासायनिक संयोग, ये H2 देखेंगे हमारा क्या है, गैस है, और Cl2 हमारा क्या है, गैस है, यानी कि ये भी हमारा ये गैस है और ये भी हमारा क्या है, गैस है। यानी कि यहाँ पर ये आपस में जब संयोग करके यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो इसमें देखेंगे अगर से दोनों को आपस में पहले बैलेंस करेंगे तो यानी कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, इसलिए इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, 2। तो यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2, क्लोरीन का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पर 2, यानी कि इसका जो है 2 वॉल्यूम और इसका भी 2 वॉल्यूम, और यहाँ पर देखेंगे Cl का भी कितना हो जाएगा, इतना वॉल्यूम। यानी कि अगर इसमें अगर से यहाँ पर 1 वॉल्यूम होगा और यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर H2 1 है और यहाँ पर Cl2 1 वॉल्यूम, यानी 1 वॉल्यूम H2 का होगा और 1 वॉल्यूम जो है Cl2 का होगा। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर इसमें अगर से अभिकारी पदार्थों का यहाँ पर ये वॉल्यूम और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्पादों का वॉल्यूम, ये आपस में दोनों एक सरल गुणित अनुपात में होगा। कहने का मतलब यहाँ पे 1:1:2, यानी कि 1:1:2 के अनुपात में एक सरल गुणित अनुपात। सरल गुणित अनुपात का मतलब है जैसे वे 1:2:3 इस फॉर्म में हो सकते हैं, या 1 यहाँ पर हो सकता है 2:3:4 के अनुपात में हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है 2:4:6, यानी कि उसके एक सरल गुणित अनुपात में यहाँ पर होगा। जैसे और समझते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं, जैसे मान लेते हैं H2 और O2, यहाँ पे H2 और O2 ये आपस में अब क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है, H2O बनाता है। H2O2 ये आपस में अब क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है, ये H2O बनाता है। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इधर भी ये हाइड्रोजन संख्या 4 होगी, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 2 और हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 वॉल्यूम ऑफ किसका हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का हो जाएगा, 1 वॉल्यूम यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 2 वॉल्यूम किसका हो जाएगा, H2O का। यानी कि इसमें अगर से रेशियो देखा जाए तो रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:2:2। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1:2:2, या इसको लिख सकते हैं 2:1:2। यानी कि इसमें इस तरीके से एक सरल गुणित अनुपात है। तो यानी कि वही इसमें ये है, यानी कि अभिकारक और उत्पाद ये दोनों के वॉल्यूम जो होंगे वो आपस में एक सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो इस नियम को हम यहाँ पर गैलिलियो का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहेंगे। जैसे और एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पर H2 प्लस N2, H2 प्लस N2, यानी कि यहाँ पर ये क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाएगा, NH3 बनेगा। यानी कि
तीसरा एग्जाम्पल है H2 + N2 = क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। तो यहाँ पर ये आपस में अभिक्रिया करके यहाँ पे ये बनाएगा क्या, जैसे यहाँ पर ये दोनों को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन होना चाहिए। और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन संख्या 6 हो गया, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कितना वायलुम है, 3 वायलुम जो है हाइड्रोजन का है। और यहाँ पर देखेंगे 1 वायलुम यहाँ पर N2 का है, नाइट्रोजन का है। और यहाँ पर देखेंगे 2 वायलुम यहाँ पर ये क्या किसका है, NH3 का। यानी कि इसमें अगर देखा जाए एक सरल अनुपात क्या होगा, इसको देखा जाए 3:1:2, इसको हम लिख सकते हैं 1:2:3। कहने का मतलब यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद के आयतन में एक सरल गुणित अनुपात होता है। कहने का मतलब इसको अगर से और डिफाइन यहाँ पे किया जाए तो कह सकते हैं, अर्थात जब गैसें परस्पर अभिक्रिया करके गैसीय उत्पाद बनाते हैं तो अभिकारी गैस तथा उत्पादी गैस के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। तो इस नियम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। प्रिय बहनों, तो और भी इस तरीके से जितने भी रिएक्शन यहाँ पर देखेंगे, जब दोनों गैस यानी कि अभिकारक हमारा क्या हो, गैसीय अवस्था में हो, गैसीय और उत्पाद भी यदि हमारा गैसीय अवस्था में है, तो इन दोनों में एक सरल गुणित अनुपात यहाँ पे एक सरल अनुपात होता है। तो कह सकते हैं सरल अनुपात होता है। तो इस नियम को ही गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहते हैं। प्रिय बहनों, तो इस पर आधारित इसको इन 5 नियमों को सभी इसको कंठस्थ करेंगे, तो जिससे आगे यहाँ पर इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ उसमें हम लोग पढ़े हैं कि गैलुसैक का यहाँ पे जितने भी रासायनिक संयोग के नियम यहाँ पर पढ़े हैं। तो रासायनिक संयोग के नियम में उसको जितना 5 नियम है, 5 नियम को ठीक से कंठस्थ कर लेंगे। और भी जैसे एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल 4 ऐड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल 4, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पे O2, ये आपस में ये अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो जिसमें इसकी बैलेंसी को पूरा कर लेंगे। ऑक्सीजन संख्या इधर 3 है, इसलिए यहाँ पर ये क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसकी इवन में होना चाहिए। यानी कि ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी कि इसका वॉल्यूम देखेंगे कितना हो जाएगा, 2 कार्बन हो गया और 4 ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ पर इसके वॉल्यूम देखेंगे 2 वॉल्यूम कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर देखेंगे 1 वॉल्यूम यहाँ पर O2 का हो गया और 2 वॉल्यूम यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें रेशियो अगर से देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2:1:2, या इसको लिख सकते हैं 1:2:2, यानी कि एक सरल अनुपात। तो यानी कि इस नियम की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से और भी नियम आप उसको जो पीछे पढ़ाया गया है उसको कंठस्थ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।